राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन जहां एक तरफ विपक्ष के पास महज एक ही उम्मीदवार को वापस राज्यसभा भेजने की ताकत दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी अलायंस महायुति के पास 6 उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेजने की ताकत इस वक्त है। और कौन होंगे महायुति के राज्यसभा के वो 6 उम्मीदवार, इसको लेकर माथापच्ची की जा रही है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ताधारी अलायंस महायुति की तरफ से कौन कौन राज्यसभा में जा सकता है और कौन कौन हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। आपको बता दें कि 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 7 सीटों पर चुनाव होंगे। एनसीपी के शरद पवार और फौजिया खान का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस की रजनी पाटिल का भी कार्यकाल इस बार समाप्त हो रहा है। वहीं अगर बात करें सत्ताधारी अलायंस की, तो बीजेपी के धैर्यशील पाटिल और भागवत कराड़ इनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं आरपीआई के रामदास आठवले का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब बात करते हैं सत्ताधारी अलायंस महायुति से किसे राज्यसभा में भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए बीजेपी के पास अपने 4 लोगों को भेजने की ताकत है। वहीं एकनाथ शिंदे का एक उम्मीदवार राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो वहीं अजित पवार की पार्टी की तरफ से भी एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। और इसी के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर बीजेपी के नेताओं की एक बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं के नाम साफ होते जा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास आठवले का। आपको बता दें कि रामदास आठवले के पास ना तो लोकसभा में कोई सांसद है और ना ही महाराष्ट्र की विधानसभा में कोई विधायक है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी रामदास आठवले को अपने कोटे से राज्यसभा में एक बार फिर से भेजने की तैयारी में लगी हुई है। आपको बता दें कि पिछले 2 टर्म से बीजेपी के कोटे से रामदास आठवले राज्यसभा गए हैं और इस वक्त भी वो केंद्र सरकार में सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं। बीजेपी की तरफ से दूसरा नाम सामने आ रहा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े का। आपको बता दें कि विनोद तावड़े महाराष्ट्र की राजनीति के एक वक्त के लिए काफी बड़े खिलाड़ी थे। जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तो उस वक्त तावड़े बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से विनोद तावड़े दिल्ली में हैं और संगठन का काम देखने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा कुछ वक्त पहले की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तीसरा नाम बीजेपी की तरफ से सामने आ रहा है विजय राहटकर का। राहटकर बीजेपी की वरिष्ठ नेता है। भाजपा की जानी मानी प्रमुख राजनेताओं में से एक विजय राहटकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ताल्लुक रखती हैं। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के उन्होंने 1995 में बूथ कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 1995 से लेकर अब विजय राहटकर भाजपा में कई प्रमुख नेतृत्व पदों पर काम कर चुकी हैं। वे राजस्थान बीजेपी का कारोबार और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से चौथा नाम अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि धैर्यशील पाटिल को वापस राज्यसभा भेजने पर मंगलवार की मीटिंग में चर्चा की गई है। वहीं बात करें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल शेवाले को एक बार फिर से राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। जब शिवसेना एक थी तब राहुल शेवाले को राज्यसभा के लिए भेजा गया था और अब कहा जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा का मौका मिल सकता है। शिंदे की पार्टी के सूत्रों की अगर माने तो युवाओं को राज्यसभा में भेजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे पार्टी के सीनियर नेता जैसे कि गजानन कीर्तिकर नाराज हो सकते हैं। अगर बात करें अजित पवार की एनसीपी की, तो यहां पर पार्थ पवार और शरद पवार के बीच पेच फंस सकता है। आपको बता दें कि शरद पवार का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन वापस राज्यसभा जाने के लिए उनके पास उनकी पार्टी में पर्याप्त विधायक नहीं है। लेकिन विपक्षी अलायंस अगर एकमत होती है तो उनका राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो सकता है, नहीं तो उन्हें अजित पवार की पार्टी का समर्थन हासिल करना होगा। एनसीपी एसपी के सूत्रों की अगर माने तो कुछ लोग पार्थ पवार को राज्यसभा भेजना चाहते हैं,
हालांकि पार्थ के लिए वैसे भी राज्यसभा की एक सीट खाली होने जा रही है, क्योंकि उनकी मां सुनेत्रा पवार बारामती से उपचुनाव लड़ेगी और उनकी सीट पर राज्यसभा में पार्थ पवार को मौका मिल सकता है। और अगर शरद पवार को अजित पवार की पार्टी का समर्थन मिल जाता है तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी का रास्ता साफ होगा। तो इस तरह से महाराष्ट्र की जो 7 राज्यसभा की सीटें हैं उसको लेकर समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अपने कोटे से 4 लोगों को राज्यसभा भेजने का निर्णय कर लिया है। हालांकि देखना यह जरूरी है कि बीजेपी क्या एक और कैंडिडेट को अपने कोटे से उतारने का काम करेगी। अगर ऐसा होता है तो महाविकास आघाड़ी यानी कि शरद पवार का गेम खराब हो सकता है। देखना है जरूरी है कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन जब 26 तारीख से शुरू होंगे तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपनी तरफ से किसे किसे फील्ड करने का काम करती है।